ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं 28 अगस्त 2025। आज की मुरली के सार में दुख हरता सुख करता बाबा ने स्मृति दिलाई कि आखिर वह दिन आया आज जो तुम्हारी सुनवाई हुई है, क्योंकि अनेक जन्म तुम भक्ति करते पुकारते आए, बाबा आकर हमारे दुख हरो, हमको सुख दो। तो बाबा कहे, मैं अभी तुमको भक्ति का फल आकर ज्ञान देता हूँ। आखिर वह दिन आया जो तुम्हारी सुनवाई हुई है। तुम बच्चे अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर उत्तम ते उत्तम पुरुष बनते हो। बाप परमात्मा दाता है ना, वह सब कुछ बच्चों को देते हैं, बच्चों को विश्व का मालिक बनाते हैं। फिर सतयुग में कोई भी अप्राप्त वस्तु नहीं रहती। फिर विशेष याद के लिए कहा कि अभी तुम बच्चे आए हो खिवैया बागवान के पास। तुम जानते हो हम डायरेक्ट उनके पास बैठे हैं, भगवान के पास बैठे हैं। तो भगवान जो फरमान करते हैं वह मानना चाहिए ना। पहले पहले तो वह श्रीमत देते हैं श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनने की। पहली मत देते हैं देही अभिमानी बनो। बाबा हम आत्माओं को पढ़ाते हैं, यह पक्का याद करो। यह अक्षर याद किया तो भी बेड़ा पार है। और दूसरी श्रीमत बताई देवी कर्म करना है, कोई भी भ्रष्ट कर्म नहीं करना है। भ्रष्ट कर्म में जुआ गैम्बलिंग आदि सब आ जाता है। और तीसरी श्रीमत बताई 5 विकारों रूपी रावण पर जीत पानी है। अब बेहद की जीत पाने पर पूरा अटेंशन देना है, कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। और विशेष नशा दिलाते कहा कि पुरुषार्थ में कभी थकना नहीं है, क्योंकि पुरुषार्थ कराने वाला समर्थ बाप है, वह सर्वशक्तिवान है। अब सब हद की बातें छोड़ बेहद पुरुषार्थ में लग जाना है। फिर कहा कि बाप कहते हैं मैं ब्रह्मा की वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश कर इनको समझाता हूँ, इनको और तुमको समझाता हूँ। आत्मा ही पवित्र बन पार जाती है। आत्मा पवित्र पावन बनने से उड़ती है, फिर अपने घर जाती है। अभी आत्मा के पंख टूटे हुए हैं, क्योंकि अपवित्र बन गई है, उड़ नहीं सकती। अब बाप फिर से आत्मा को पंख देते हैं, अर्थात आत्मा को पवित्र बनाते हैं, जिससे आत्मा में शक्ति आती है। फिर आत्मा उड़ने लायक बन जाती है, फिर आत्मा अपने घर जाती है। और लास्ट में विशेष पढ़ाई के लिए कहा कि बाप कहते हैं काम चिता पर बैठने से तुम आयरन एज बन गए हो। गाया हुआ भी है, सागर के बच्चे काम चिता पर जल मरे। अब ज्ञान सागर बाप आकर ज्ञान वर्षा करते हैं, फिर सब चले जाएंगे गोल्डन एज में। तुमको अविनाशी बाप द्वारा अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान मिलता है, जिससे तुम साहूकार बनते हो। यह एक एक ज्ञान रतन लाखों रुपयों का है, जो तुमको भविष्य में अनेक जन्मों की प्राप्ति कराता है। यह वर्षंस लाखों रुपयों का है। तुम बच्चे इस पढ़ाई से पदम पति बनते हो, इसलिए इसे सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है ना। इन ज्ञान रत्नों को तुम धारण करते हो, अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरते हो, जिससे तुम माला माल संपन्न बन जाते हो। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे, मीठे बच्चे अभी तुम्हारी सुनवाई हुई है। आखिर वह दिन आ गया जब तुम उत्तम से उत्तम पुरुष इस पुरुषोत्तम संगम युग पर बन रहे हो। मीठे बच्चे अभी तुम्हारी सुनवाई हुई है। आखिर वह दिन आ गया जब तुम उत्तम से उत्तम पुरुष इस पुरुषोत्तम संगम युग पर बन रहे हो। आज मुरली से प्रश्न है, हार और जीत से संबंधित कौन सा एक ऐसा भ्रष्ट कर्म है जो मनुष्य को दुखी करता है? उत्तर में बाबा कहे, जुआ गैम्बलिंग। बहुत मनुष्यों में जुआ खेलने की आदत होती है, वह भ्रष्ट कर्म है, क्योंकि हारने से दुख, जीतने से खुशी होती है। तुम बच्चों को बाप का फरमान है, बच्चे देवी कर्म करो। ऐसा कोई भी कर्म नहीं करना है जिसमें टाइम वेस्ट हो। सदा बेहद की जीत पाने का पुरुषार्थ करना है, अर्थात ऐसा कर्म करना है जिस कर्म में सदा काल की खुशी हो। अल्पकाल की खुशी और सदा काल का दुख हो, ऐसा कोई कर्म नहीं करना है। आज मुरली से प्रश्न है, आखिर वह दिन आया आज जिस दिन का था। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, एक एक अविनाशी ज्ञान रतन जो पद्मों के समान है,
इनसे अपनी झोली भर बुद्धि में धारणा कर फिर दान करना है। दूसरा, श्री श्री शिव बाबा के श्रेष्ठ मत पर पूरा पूरा चलना है। आत्मा को सतो प्रधान बनाने के लिए देही अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। आज प्यारे सतगुरु का वरदान है, सर्व के प्रति शुभ भावना और श्रेष्ठ भावना धारण करने वाले हंस बुद्धि होली हंस भव। सर्व प्रति शुभ भावना और श्रेष्ठ भावना धारण करने वाले हंस बुद्धि होली हंस भव। स्पष्टीकरण है, हंस बुद्धि अर्थात सदा हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ और शुभ सोचने वाले, पहले हर आत्मा के भाव को परखने वाले और फिर धारण करने वाले, कभी भी बुद्धि में किसी भी आत्मा के प्रति अशुभ व साधारण भाव न हो, सदा शुभ भाव और शुभ भावना रखने वाले ही होली हंस हैं। वे किसी भी आत्मा के अकल्याण की बातें सुनते देखते भी अकल्याण को कल्याण की वृत्ति से बदल देंगे। उनकी दृष्टि हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ शुद्ध स्नेह की होंगी। बाबा कहते हैं, होली हंस किसको कहेंगे? जो कमी कमजोरी कोई भी बात को देखते हुए भी उसको कल्याण की वृत्ति से शुभ भावना और शुभ कामना की दृष्टि से देखेंगे और उसको भी कल्याण की वृत्ति में परिवर्तन करने की भावना रखेंगे। आज का स्लोगन है, प्रेम से भरपूर ऐसी गंगा बनो जो आपसे प्यार का सागर दिखाई दे। प्रेम से भरपूर ऐसी गंगा बनो जो आपसे प्यार का सा बहुत समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे से खिलत है बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते अगर बाप दिखाई दे। आज के अव्यक्त इशारे हैं, सहज योगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। बाबा कहे, कई भगत आत्माएं प्रभु प्रेम में लीन होना चाहती हैं और कई फिर ज्योति में लीन होना चाहती हैं। ऐसी आत्माओं को सेकंड में बाप का परिचय, बाप की महिमा और प्राप्ति सुनाई, संबंध की लवलीन अवस्था का अनुभव कराओ। लवलीन होंगे तो सहज ही लीन होने के राज को भी समझ जाएंगे। बाबा कहे, जो ऐसी स्थिति के अभिलाषी आत्माएं हैं, उन आत्माओं को अपनी स्थिति के द्वारा श्रेष्ठ स्थिति की, परमात्मा में लवलीन स्थिति की अनुभूति कराओ। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।